आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा प्यारे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मां तांजी सिंधी टीचर मिस सना सुमरो। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मिस आज कौन सी ज़बान में बात कर रही हैं। जी, अब आप लोग 2 से माशाल्लाह से 3 में आ गए हैं, तो 3 में आपकी अब होगी सिंधी भी। ठीक है बेटा। तो जैसे हम आप लोग जानते हैं कि हम छोटी क्लास से हुरूफ तहज्जी अलिफ बे पढ़ते हुए आए उर्दू की, तो अब वैसे ही सिंधी में भी आपकी हुरूफ तहज्जी होती है जिनके नुक्तों में फ़र्क होता है। कुछ अल्फाज सिंधी के ऐसे होते हैं जो उर्दू जैसे ही होते हैं, और कुछ अल्फाज जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, उनमें नुक्तों का चेंज होता है। और जैसे आप जानते हैं कि सिंधी में 52 हुरूफ तहज्जी होते हैं, 52 हुरूफ होते हैं 52, जिनमें से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो निज खालिस अक्खर कहलाते हैं। उनका कोई भी उर्दू में मायना नहीं निकलता, वो बिल्कुल ख़ास वर्ड होते हैं, प्योर वर्ड होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ये आप लोगों की सिंधी की किताब है, आसान सिंधी क्लास 3 की। ठीक है, आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जैसे मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने उसको याद भी करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है अलिफ। अलिफ हमारे पास जैसे उर्दू में होता है वैसे ही सिंधी में थोड़ा सा पढ़ने में चेंज हो जाता है। अलिफ, अलिफ अम्ब, अलिफ अम्ब, यानी अलिफ से आम। सही है बेटा, अलिफ से क्या आ गया? आम आ गया। जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं अलिफ मद्दा से आम, नहीं, यहाँ से अल्फाज का चेंज है। अम्ब कहते हैं आम को सिंधी में, तो अलिफ से क्या आ जाएगा? अम्ब। ठीक है, अब बे जैसे उर्दू में वैसे ही सिंधी में बे बदक, बे से बदक। ठीक है, ये है बदक, आप लोग देख रहे होंगे, जिसे हम इंग्लिश में डक भी कहते हैं, बे बदक। ठीक है बेटा, अब ये आ गया हमारे पास बे। बे ये सिंधी का प्योर अल्फाज है, निज खालिस अक्खर। 7 अल्फाज ऐसे होते हैं जो निज होते हैं, जिसके उर्दू में कोई मायने नहीं निकलते। अब इससे क्या शुरू होगा हमारा? बिल्ली, बे बिल्ली। ठीक है बेटा, बिल्ली। अब क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास भे। भे से भोलड़ो। ये देखिए, ये 4 नुक्तों वालों से आएगा भोलड़ो। बंदर होता है ना, उर्दू में बंदर कहते हैं, पर सिंधी में क्या कहते हैं? भोलड़ो। ठीक है, हियो भोलड़ो आहे। पढ़ेंगे आगे चल के, जब आप लोग सिंधी पढ़ेंगे तो आप लोगों की बात समझ में आएगी। अब ते, ते जैसे उर्दू में वैसे सिंधी में भी ते तितली। तितली देखी होगी, ते तितली, ते तितली। सही है बेटा, ते से क्या हमने पढ़ा? तितली, ते तितली। ते जे बात छाए थे सा छाए थाली, थे थाली, या थेलो। थेलो भी आता है और थाली भी आता है, थे थाली। थे से क्या आया हमारे पास? थाली। थाल, थाली दोनों एक ही है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? प्लेट, और सिंधी में कहते हैं थाली। ठीक है, थाली के बाद अब है हमारे पास थे। थे से टोकरो, थे सा टोकरो, टोकरो भी, और थे सा टोपी। ठीक है, ये देखें, थे से क्या है? ये उर्दू में हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके ऊपर तोए बनेगी, तो टे से हमारे पास क्या आ गया? टोकरोई भी आ गया और टोपी भी आ गया। ठीक है, थे टोपी। अब ये ठूंठ, ये जो हमारी एल्बो होती है ना, इसको हम सिंधी में कहते हैं ठूंठ, यानी कोनी। इससे क्या आ गया? ठूंठ, कोनी। ठीक है, अब इसके बाद है से समर। से सा छाए समर, ये फ्रूट की बास्केट है, उसको क्या कहते हैं? समर। से समर। अब है हमारे पास पे। पे से पत्ता, यानी सिंधी में जैसे वैसे ही उर्दू में पत्तो, पे पत्तो।
ठीक है बेटा। पत्तों के बाद फे फूकड़ो, फूकड़ो यानी गुब्बारो, फे फूकड़ो, फैसा फूकड़ो यानी गुब्बारा। सिंधी में क्या कहते हैं? गुब्बारा। फे से फुल यानी गुब्बारो, ठीक है। फूकड़ों का मतलब गुब्बारो। सिंधी में गुब्बारे को क्या कहते हैं? फे फूकड़ो, ठीक है बेटा। ये था गुब्बारा यानी फूकड़ा। और इसी के अगर फे से हम लिखेंगे तो फे से फल भी आते हैं। ये फल है ना हमारे पास बहुत सारे, फे फल, फेसा फल भी, और फे से फार भी। ये एक हम निकाल देंगे, आधा हो गया। तो आधे को क्या कहते हैं? अध का मतलब यानी फैसा फार। एक फाक जो होती है, काटते हम फ्रूट्स को, जो उसकी फारें करते हैं, तो ये उससे आता है। अबे हमारे पास क्या है? जीम का खानदान शुरू हो गया। अब जीम जैसे आप लोग जानते हैं उर्दू में और सिंधी में सेम होता है, पर यहाँ पे थोड़े से जीम और बढ़ जाते हैं, उनका खानदान ज्यादा हो जाता है क्योंकि नुक्तों का फर्क आ जाता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जीम से, जीम सा जहाज, उड़े तो ही है, जहाज, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, कुछ भी आप लोग बोलते हैं अपनी अपनी जबानों में, ठीक है बेटा। तो ये जीम से क्या था? जहाज। और अब है हमारे पास झे, झे सा जबान, जिप, जिप किसे कहते हैं? जबान को कहते हैं, टंग जिसे हम लोग कहते हैं, जिप जबान, ठीक है। अब झे झंडो, अब ये हो गया हमारे पास झे, झे सा झंडो। झंडों की एक नज़म जैसे आप लोग जानते हैं, यौम आज़ादी पे हम लोग झंडे झंडियां लगाते हैं ना बेटा। आपकी बुक में एक नज़म भी दी गई है, झंडो पेंजो पाकिस्तानी, कौम सिंधी जी आए पहचान, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? हमारा पाकिस्तानी परचम जो हमें दिल जान से अजीज है। तो इससे क्या आया? हमारा झंडो यानी झंडा, ठीक है। अब इससे कोई अल्फाज हमारा शुरू नहीं होता क्योंकि ये निज खालिस अखर में आता, ई जिसे कहते हैं। तो इससे जो है बीच में अल्फाज हमारे बनते हैं, ये अल्फाजों के बीच में इस्तेमाल होता है। जैसे पहरू, पहरू का मतलब होता है पिंजरा, तो पे के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पहरू, ठीक है। अब है चे, चे से हमारे पास है चाबी या चिड़िया, दोनों सेम होते हैं, चाबी भी होता है और चिड़िया भी होता है। अच्छा, जो हमने ये बताया आपको कि झे से झंडो, तो हम इसको सिंधी में झिड़की भी कहते हैं, ये है, पर अभी हम इसको चिड़िया के तौर पे यूज कर रहे हैं, वरना सिंधी में इसको कहते हैं झिड़की, ठीक है। अब है हमारे पास छे, छे से हमारे पास छबड़ी भी है, छे से छबड़ी, छबड़ी सिंधी में टोकरी को कहते हैं, ठीक है बेटा। छबड़ी किसे कहते हैं? टोकरी को, या छतरी, छत्तर, देखो छतरी भी कहते हैं या फिर छतरी भी कहते हैं और छत भी कहते हैं। छतरी, छत, छतरी और छत, छे से शुरू होता है, ठीक है। अब हे से हमारे पास क्या है? हलवा, हे हलवो, या फिर हे से हुक्को। अब हुक्को और हलवा से अलग अलग है, पर वो शुरू किससे होते हैं? उर्दू में भी और सिंधी में भी हे से ही शुरू होते हैं, ठीक है। अब एक खे से खरगोश, खे खरगोश, या खे से खरगोश भी आता है, ये देखिए खरगोश, या फिर खंजर भी आता है। खंजर किसे कहते हैं? छुरी को कहते हैं, खे खंजर, ठीक है बेटा। हाणे अलिफ बे भी असा पढ़ी, जीम जो खानदान भी पढ़ियो। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दाल, दाल से क्या आता है? दाल से दरख्त आता है, दाल से दवाई आता है, दवात आता है, ठीक है। दाल दरख्त, जैसे कि एक अंगूर का दरख्त, ठीक है बेटा, अंगूर का दरख्त होता है, या ये फ्रूट्स रखे हुए बहुत सारे, इनके भी दरख्त होते हैं। तो दाल से दरख्त उर्दू और सिंधी में एक होता है, ठीक है। अब ये है ढे, ढे से हमारे पास है डग्गो, ढे डग्गो, ये देखें डग्गो यानी बैल, बैल को कहते हैं डग्गो, ठीक है। डेसा डग्गो।
दे के बाद अब नीचे है डाल, डाल सा डाक, डाक और ढेल। मोरनी को हम क्या कहते हैं? मोरनी को हम कहते हैं ढेल। उर्दू में आप लोग मोरनी कहते हैं, सिंधी में हम कहते हैं मोर का मोनस कहते हैं ढेल। अब ये क्या है, किससे शुरू हुआ? ये वाली डाल से शुरू हुआ। डाल सा ढेल, डे, डाल सा डॉक्टर, डॉक्टर भी आता है इससे, ठीक है। डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं ना, तो डाल डॉक्टर और ढेल या डाक, अंगूर को कहते हैं हम सिंधी में डाक। सही है बेटा। डाकर के बाद हमारे पास है ढे, ढेसा धोबी या फिर, ठीक है बेटा। अब हम क्या पढ़ेंगे? जाल, ये भी दाल के खानदान का है। जाल सा जखीरो, जो बहुत सारा अनाज होता है उसको हम क्या कहते हैं? जाल, जखीरा। अब रे से हमारे पास क्या है? रेल, रेसा रेल, रेल क्या होती है? रेलगाड़ी। ये देखें, रेसा रेल, रेलगाड़ी। रे रेल, रेल देखी है ना, सिंध में बहुत कराची से रेलें जाती हैं, जो सिंध घूमने जाते हैं तो इस रेल में बैठ के जाते हैं। रेल की सवारी का मजा ही कुछ अलग होता है मेरे बच्चों, ठीक है। रे रेल। अब ये रे जो पहाड़ वाला होता है, जिसके ऊपर तोएं लगती है, उर्दू में हम सिंधी में क्या लगाते हैं? इसके ऊपर 4 नुक्ते। ये अल्फाज के बीच में आता है। जैसे हम अनार लिखते हैं दारू, तो दारू के बीच में ये रे आता है, ठीक है बेटा। अब ये क्या है? जे, ये रे के खानदान का है जे। जे सा जाल, जी, औरत को क्या कहते हैं? जाल, यानी जाल का मतलब होता है औरत, ठीक है बेटा। तो हमने आज क्या पढ़ी? सिंधी की अलिफ बे पढ़ी, हुरूफ तहज्जी पढ़ी, जिसमें 52 अल्फाज होते हैं। कुछ अल्फाज हमने यहाँ लिखकर बताए और कुछ अल्फाज हम बाद में बताएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।